शास्त्री विचारधारा के साथ राष्ट्रीय जन जागरण पार्टी का शुभारंभ। वाराणसी। पूज्य लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों, विचारों एवं जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ भारतीय जन जागरण समिति ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए राष्ट्रीय जन जागरण पार्टी के गठन की घोषणा की। चांदपुर चौराहा स्थित बनारस पैलेस उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में पार्टी के राजनीतिक पदार्पण की औपचारिक घोषणा हुई। कार्यक्रम में राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, जवाबदेही, राष्ट्रीय एकता और जनभागीदारी को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। आयोजन के प्रथम चरण में संतोष कुमार प्रीत के संयोजन में फुर्तीला बनारसी, आनंद कृष्ण, मासूम, रामजतन पाल, सज्जन, डॉक्टर प्रताप शंकर दुबे, डॉक्टर पुष्पेंद्र अस्थाना एवं डॉक्टर विनोद वर्मा ने काव्य प्रस्तुतियां दी। सभी कवियों को मेजर सूबेदार सिंह एवं डॉक्टर बेनी माधव ने अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह एवं पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। डॉक्टर बेनी माधव, भारतीय जन जागरण समिति जो अब तक हमारी 20-22 वर्षों की संस्था रही है, उसका सक्रिय सदस्य रहा हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम है? आज हमारा ये कार्यक्रम पूज्य लाल बहादुर शास्त्री के श्री चरणों में बैठ करके एक संकल्प दिवस का कार्यक्रम। लगभग 22-25 वर्षों से भारतीय जन जागरण समिति ने अपने बैनर पर लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों पर चलते हुए समाज में काम करने का काम किया, लेकिन समय की मांग ने यह महसूस कराया है कि अब हमें राजनीतिक पार्टी के रूप में भी सामने आना चाहिए। आज वह शुभ दिन है जब राष्ट्रीय जन जागरण पार्टी का प्रादुर्भाव हो रहा है और एक तरह से यहाँ पर संगठन की तरफ से घोषणा की जा रही है कि अब हम समिति से पार्टी के रूप में आपके सामने समाज में शास्त्री जी के आदर्शों पर चलने, उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। और कहाँ से लोग इसमें शामिल हुए? इसमें बनारस में लगभग पूर्वांचल के कई जिलों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। चूँकि ये मौसम बहुत गड़बड़ हो गया था, नहीं तो हमारे पास 1000 लोगों के आने की सूचना थी और भारतवर्ष में संभवतः यह पहला अवसर है जब शास्त्री जी को याद करते हुए और उनकी सेवाओं को याद करते हुए, उनकी त्याग तपस्या और बलिदान को ध्यान में रखते हुए, उनकी सादगी और सौम्यता को ध्यान में रखते हुए पार्टी का नामकरण किया जा रहा है और यह कार्यक्रम आगे बहुत ज़ोर शोर से पूरे प्रदेश में हम जाएंगे जनता के समक्ष। 2027 का चुनाव है, क्या राष्ट्रीय जन जागरण पार्टी? अभी तो हमारे चुनाव का जो टारगेट है, एमएलसी का चुनाव हमारे सन्निकट है। स्नातक एमएलसी से हम चुनाव लड़ रहे हैं, इस बैनर पर लड़ रहे हैं। इस चुनाव के बाद हमारा अभियान है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज श्रीवास्तव जी इसका निर्णय लेंगे। 2027 का जो कुछ भी एजेंडा होगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने मौका पा करके रखेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश होगा? हमारा संदेश ये है कि अब शास्त्री का भारत चाहिए, अब शास्त्री का चरित्र चाहिए, अब शास्त्री का स्लोगन चाहिए और शास्त्री का भाईचारा चाहिए। युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए शास्त्री जी की तो बहुत पहले से धारणा थी कि वो वैज्ञानिकों को लेकर, नौजवानों को लेकर, देश के किसानों को लेकर, देश के सीमा पर काम कर रहे जवानों को लेकर उनका एक साफ सुथरा मत था और उन्हीं के आदर्शों पर चल के युवाओं के लिए, चूँकि स्नातक एमएलसी हमारा टारगेट है तो युवा उसमें अधिक युवा हैं और उनको लेकर के हमारा मिशन एकदम साफ है। उनको लेकर वो जितनी भी हितकारी योजनाएं बन सकती हैं, समय के अनुसार उन पर काम किया जाएगा।